माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल आपको ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान अगर चढ़ाते हैं तो वह बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इस प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, टूटा हुआ चावल ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। इस प्रकार की पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते समय इन 5 देव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना होने पाए। मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश तुलसी दल चढ़ाने से बचें, क्योंकि गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग
अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। तौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली, कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए और किसी पवित्र या बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माने जाते हैं।